हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 सत्ता के नए केंद्र या सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो चैप्टर दोस्तों सेकेंड टर्म यानी फाइनल टर्म में आने वाला है और आप सभी की जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम दोस्तों समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में हमारा जो उद्देश्य है या हमारा जो मोटिव है दोस्तों, आप सभी के लिए नए सिलेबस के आधार पर जो चैप्टर तैयार किया गया है, हम उसको आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझाएं, ताकि आप जो है परीक्षा से पहले आपकी पूरी तरह से पुख्ता तैयार हो जाए। क्योंकि अब परीक्षा में दोस्तों 2 महीने का समय शेष रह गया है। टर्म 1 समाप्त हो चुका है, तो अब हम टर्म 1 के समाप्त पर जो हमारा आराम का मूड था, यानी जो हमारा माइंड बिल्कुल शांत था दोस्तों, अब उससे बाहर आते हैं। अब फिर से दोस्तों दोबारा से पढ़ाई में लग जाते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी के आधार पर हम पढ़ाई शुरू करते, ताकि क्योंकि सेकेंड टर्म जो आने वाला है दोस्तों वो सब्जेक्टिव आधार पर है। तो इसलिए द पॉलिटिकल मास्टर दोस्तों आप सभी के लिए एक इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर आए इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक करने हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक छोड़ना है और कौन से पार्ट पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि सत्ता के नए केंद्र से हमें किस टॉपिक पर फोकस करना है और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस चैप्टर से हमें इन टॉपिक पर फोकस करना है। यानी जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वह यूरोपीय संघ, जिसे दोस्तों ईयू के नाम से भी जाना जाता है। आसियान, ब्रिक्स, रूस और भारत संबंध, इसराइल और भारत संबंध और चीन के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है दोस्तों। चीन का दोस्तों जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें 1978 का खुले द्वार की नीति, भारत इसराइल संबंध और रूस भारत संबंध के बारे में इस चैप्टर में है पढ़ना। ये टोटल जो है 6 टॉपिक हैं दोस्तों, और इस चैप्टर दोस्तों आपका 8 नंबर का है। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से जो नंबर है वो ज़्यादा आ रहे हैं दोस्तों। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है दोस्तों, मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ। इस पार्ट के बाद दोस्तों हम इन सभी टॉपिक को अलग से चर्चा करेंगे और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हर टॉपिक को प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरोपीय संघ की। तो दोस्तों यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें तो जो यूरोपीय संघ है वो उसकी स्थापना 1992 में होती है, यह हमें पढ़ना है। और अगर हम बात करें तो यूरोपीय संघ दोस्तों जो मुख्यतः है यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है, जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। और इसका अभ्युदय 1 जनवरी 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। अब यहाँ देख सकते हैं ये यूरोपीय यूनियन के 6 संस्थापक देश हैं: जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इससे बन सकता है कि मन में कि हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्यों पढ़ रहे हैं या सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र कर सकता क्यों हुई, क्योंकि 1990 के दशक की अगर हम बात करें दोस्तों तो शुरू में विश्व राजनीति जो है वो दो ध्रुवीय विश्व में बटी हुई थी। यानी एक ध्रुव अमेरिका के पक्ष में था, दूसरा सोवियत संघ। हालांकि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया एक ध्रुवीय होगी। अब जब दुनिया एक ध्रुवीय हो गई तो ऐसे में दोस्तों अन्य राष्ट्रों को भी अपने विकास की आवश्यकता थी। और इस क्योंकि अब विकास अमेरिका के दम पर या अमेरिका के आधार पर नहीं किया जा सकता था, तो ऐसे में अनेक राष्ट्रों ने दोस्तों अपने अपने विकास को अपने आधार पर करने के लिए ऐसे अन्य संगठनों की स्थापना की। और ये जो संगठन दोस्तों कहीं ना कहीं अमेरिका को पूरी तरह से चुनौती दे रहे थे उनकी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को। इसी वजह से ही ये सत्ता के जो नए केंद्रों की स्थापना हुई है दोस्तों। ठीक है, अब ये देख सकते हैं दोस्तों यूरोपीय यूनियन का एक झंडा है, इसमें सितारे हैं जो इसके देशों के प्रतीक हैं। इससे सभी संबंधित जो क्वेश्चन हम आने वाले चैप्टर में आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे दोस्तों, उद्देश्य क्या था इसका, ठीक है, या इसकी स्थापना क्यों की गई, ये सारी चीज़ें आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और अब ये चीज़ें जो है सेकेंड टॉपिक जो हमारा दोस्तों है आसियान। ये आसियान का दोस्तों लोगो है, आसियान का झंडा है। और आसियान की अगर हम बात करें दोस्तों तो जैसे आसियान के बारे में कहा जाता है ये दोस्तों एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, या अभी कहें कि सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली ये अर्थव्यवस्था है। कौन सा दोस्तों? आसियान। ठीक है, आसियान को जैसे आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों क्या, दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का एक संगठन है। क्या दोस्तों? दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का एक संगठन। और
इसकी बात करें तो ये 2 दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। ये 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं। और आसियान का जो अगर हम मुख्यालय की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। स्थापना इसकी हुई थी दोस्तों 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा थाईलैंड में। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया। और अगर हम इसके संस्थापक देशों की बात करें दोस्तों तो आसियान के जो संस्थापक देश हैं वह हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में और 5 देश इसके साथ जुड़ जाते हैं। हम आने वाले चैप्टर में दोस्तों बात करेंगे कि आसियान शैली क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आसियान विजन 2020 क्या है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी बस हम आपको बता रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों ब्रिक्स। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका से मिलकर एक संगठन है। इसे हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो इस ब्रिक्स से 100% क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों। तो ब्रिक्स इस चैप्टर में हमें करना है। और शुरुआत दोस्तों ब्रिक्स की हुई थी कि जो ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी। और वर्ष 2006 में 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया। और यहीं से ही ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दोस्तों वर्ष 2009 में हुआ था और रूस के यकतोरिनबर्ग में हुआ। और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। और यहीं से दोस्तों ब्रिक को ब्रिक्स कहा जाने लगा। तो ये ब्रिक्स के उद्देश्य क्या है, इसमें एक दोस्तों ब्रिक्स डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट NDB भी है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। क्लियर। और इसमें हम दोस्तों चर्चा करेंगे इस चैप्टर में भारत और इजराइल के संबंध के बारे में कि किस प्रकार से भारत और इजराइल के संबंध आगे प्रागण हुए, शुरुआत कहाँ से हुई। और साथ ही साथ दोस्तों इस चैप्टर में हम बात करेंगे भारत और रूस के संबंध के बारे में। भारत और रूस, ठीक है दोस्तों, भारत रूस के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे दोस्तों चीन। जी हाँ, चीन की हम बात करेंगे। चीन की खुली द्वार की नीति 1978 किस प्रकार चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन हुआ और चीन ने की जो बढ़ती अर्थव्यवस्था जो है किस प्रकार से अमेरिका को चुनौती दे सकती है। इन सभी मुख्य बिंदु पर हम आने वाले भाग में इस पर चर्चा करेंगे। तो ये दोस्तों टोटल इस चैप्टर के जो पार्ट है जिन्हें हमें आगे करना है, तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि हम जब नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे हर टॉपिक पर चर्चा करेंगे दोस्तों, तो इसे आपको समझने में आसानी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर हमेशा आपके लिए तत्पर इसी तरह की अच्छी वीडियो लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।